Women empowerment. It's a word we hear a lot. Posters, speeches, कभी-कभी Instagram reel पर भी. But what if I told you there are still places where women don't even get one day to just breathe? This story unfolds in Tirri Garhwal. पर इसकी शुरुआत हरियाणा की एक फैक्ट्री से हुई थी. Back in the 1990s, Mr. Negi was working in a factory, steady job, stable life, but something inside kept tugging. कुछ टाइम बाद उन्हें लगा गांव वापस जाना ही बेटर है, and he moved back. जब मैं गांव में आया तो देखा मैंने कि मर्द जो लोग जो है बेरोजगार थे, शराब भी पीते थे, नशे में काम नहीं करते थे और महिलाओं के ऊपर सारा काम का बोझ था. वो जो है खेती का काम, बच्चों का काम, घर की सफाई का काम करते थे और कुछ महिलाएं जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए थोड़ा बहुत शराब भी बनाती थी ताकि उनकी अपने परिवार की आजीविका चला सके. नेगी जी ने धीरे धीरे जब सारी प्रॉब्लम्स देखी तो उन्होंने महिलाओं के साथ बात करना शुरू किया. उन्होंने रिक्वेस्ट की इन सारी महिलाओं से कि वो अपने लिए एक दिन निकालें, सिर्फ एक दिन. मैंने उन्हें समझाया कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो खुद नहीं संभली तो आगे कैसे चलेगा. शुरुआत में महिलाएं बोलती थी कि बिना कमाए एक दिन कैसे चलेगा. फिर उन्हें पता चला कि ये 24 घंटे उनके शारीरिक और मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है. शायद पहली बार था जब किसी ने उनसे कहा था तुम इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ माँ, बीवी, मजदूर नहीं, एक इंसान भी हो. और जब कोई और नहीं मिला तो नेगी जी ने खुद उनकी बातें सुननी शुरू की. वो 24 घंटे उनके लिए छोटी सी छुट्टी नहीं थे, एक नया नजरिया था. जब मैंने शुरू किया था तो मैंने प्लांटेशन ड्राइव की और महिलाओं को संगठित करना शुरू किया. जल, जंगल, जमीन के लिए भी लड़ता रहा. जब मैंने महिलाओं की हालत और दर्द को समझा तब ये डिसाइड किया कि उनके हक के लिए लड़ेंगे. नेगी जी और उनकी टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था विश्वास जीतना. महिलाएं, दलित समुदाय, विधवाएं, किसी की भी आवाज पंचायत तक नहीं जाती थी. लीडरशिप सिर्फ मर्दों के हाथ में थी. ना संवाद था, ना संवेदनशीलता. और इस सब के बीच ना सड़क थी, ना सिग्नल. कई बार तो एक एक गांव तक पहुंचने में आधा दिन तक लग जाता था. कई बार व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी टकरा जाती थी. कई बार प्रशिक्षण के लिए पैसे भी नहीं होते थे, जानकारी भी नहीं होती थी और कुछ महिलाएं जब ट्रेनिंग लेके आती भी थी तो वो थकान के मारे कुछ आगे कर भी नहीं पाती थी. नेगी जी के साथ जब हमने काम शुरू किया था तो एक बात क्लियर थी कि हमें महिलाओं के लिए नए इनकम सोर्स ढूंढने होंगे. सीधा सा एम था कि घरों में शराब नहीं बनेगी, शराब बनेगी नहीं तो बिकेगी भी नहीं, जिससे घरों में लड़ाई झगड़े, महिलाओं पर हिंसा नहीं होगी. शराब पर सिर्फ रोक ही नहीं लगानी थी बल्कि महिलाओं के लिए नए रोजगार ढूंढने थे ताकि महिलाएं अपने घर परिवार को सम्मान के साथ चला सकें. नेगी जी ने हमें दर्शक के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई और ट्रेनिंग में जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितने भी स्कीमें होते हैं उन स्कीमों का हमने महिलाओं को लाभ दिलवाया. जैसे मैंने अपनी CSC खोली है, मैंने अन्य महिलाओं को भी जागरूक किया है और हम सभी महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर हो गई है और अपना आजीविका अच्छी ढंग से हम चला रहे हैं. नेगी जी और उनके साथियों ने कई नए इनिशिएटिव्स शुरू किए. उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि सिर्फ महिलाओं को अवेयर करने से काम नहीं चलेगा. गांव के मर्द तो शुरुआत से इनके खिलाफ थे. तब सोचा गया बाल पंचायत शुरू की जाए. हमने सोचा था बचपन से ही बदलाव लाएंगे. ऐसे ही एक बाल पंचायत में MVD को मिला एक नया टीम मेंबर, एक ऐसा युवा जो बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था. हमारे स्कूल में नेगी जी और उनके साथ 2 बाहर से आए अंग्रेज़ों ने बाल संगठन के गठन के बारे में आए थे और उन्होंने एक बहुत छोटी सिंपल सी बात कही थी कि महिलाओं के संघर्ष और बच्चों के संघर्ष की कहानी और उनकी जो ज़िंदगी है वो खामोश रहती है, उस बारे में बातचीत की थी. और उन्होंने कहा था अगर इनकी ज़िंदगी में अगर बदलाव लाना है तो कहीं ना कहीं युवाओं को, बच्चों को आगे आना होगा. जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया MVDA का काम भी गहरा होता गया और उनकी टीम भी. एक मोड़ आया जहां नेगी जी ने सोचा कि अब समय आ चुका है कि यूथ लीडरशिप आगे आ जाए. ऐसे लीडर्स जो ना सिर्फ समझ रखते हों बल्कि कम्युनिटी के साथ जुड़कर उन्हीं इश्यूज पर काम करें जो महिलाएं रोजाना झेल रही थीं. बदलाव तभी टिकता है जब नए हाथ उसे संभालते हैं. यूथ ट्रेनिंग भी चल रही थी, अब एजुकेशन अवेयरनेस ड्राइव भी चल रही थी. एक जो और ज़रूरी मुद्दा था वो था मेंस्ट्रुअल हेल्थ. पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं काम करती रहती थी, न पर्सनल टाइम, न सेल्फ केयर, और मेंस्ट्रुअल हेल्थ तो उनकी प्रायोरिटी में था ही नहीं. नतीजा वही सर्वाइकल कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे थे
एक ऐसी बीमारी जो जागरूकता से रोकी जा सकती थी, लेकिन वही सबसे कम थी। हमने डिसाइड किया मेंस्ट्रुएशन की जागरूकता के लिए एक वर्कशॉप की जाए, लेकिन जब टीम के साथ डिस्कशन करना शुरू करे थे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तो कोई टीम मेंबर कंफर्टेबल नहीं थे बात करने के लिए। हमने स्टार्ट किया टीम डिस्कशन एंड वर्कशॉप से। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन लोग देखते थे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन को लोग बहुत बुरे तरीके से देखते थे, लेकिन आज क्या हो गया है, छोटी छोटी जब हमने मीटिंगें कराई हैं उसमें देखा कि मतलब समाज धीरे धीरे बदलने लग गया है, समाज में परिवर्तन आया है। फिर हमने बाद में खुल के बात करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे लोगों को ये समझ भी आने लग गया कि ये एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। जब कोविड आया तो हमने सोचा एक छोटी सी हाइजीन किट बनाते हैं, उसमें साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क, और हमने सोचा उसमें सैनिटरी पैड भी इंक्लूड करते हैं। तो जिनसे हमने सहयोग मांगा था उनमें से अधिकतर लोगों का कहना था कि ये तो अभी ज़रूरी नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि महीने के 5 दिन का आराम ऑप्शनल कैसे हो सकता है। तो हमने अपनी किट में सैनिटरी पैड को एक बेसिक नीड की तरह ऐड किया। यहाँ पर 2 संगठन हम लोगों ने बनाए हैं महिलाओं के सहयोग से। एक बिलकना सखी संगठन है जो कि अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेके, राइट बेस अप्रोच को लेके सरकार के साथ काम करे, और दूसरा संगठन उन्हीं में से क्लस्टर बेस पे बना है जो कि उमंग स्वायत्त सहकारिता के नाम से है। जितने भी उनके पहाड़ी उत्पाद हैं उनको इकट्ठा करके, उनको असेंबल करके, उनको पैकेजिंग करके आके उसकी मार्केट बने, और उसकी लॉस एंड प्रॉफिट की जिम्मेदारी वही लोग रहेंगे। 850 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो औरतें हैं जिन्होंने मिलकर बोला अब हम खुद संभाल लेंगे। अपने लिए पैसे बचाना, लोन लेना और किसी और को देना, ये सिर्फ इकोनॉमी नहीं बदल रहा था, ये लोगों को भरोसा दिला रहा था। मैंने देखा है वो नज़ारा जब एक महिला अपनी मेहनत करके कमा के लाती है और घर चलाती है। उसके लिए केवल वो कमाई नहीं है, उसके लिए वो सम्मान और इज्जत है। आज हमारे अलग अलग इनिशिएटिव से कई महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं। जैसे उषा देवी हैं जो कि काऊ फार्मिंग कर रहे हैं और उससे दूध और घी बनाकर बाज़ार में बेचती हैं और अपना अच्छा खासा परिवार चला रही हैं। पिंकी देवी और बर्फ़ी देवी हैं जो पॉली हाउस के माध्यम से सब्जियां उगा रही हैं और स्थानीय बाज़ार में बेच रही हैं और अपने परिवार का सहयोग कर रही हैं। ममता देवी जी हैं जो नई तकनीकी के माध्यम से मशरूम पैदा कर रही हैं और एक नया व्यवसाय उन्होंने जोड़ा अपने खेती के साथ साथ। शुरू में हमें समझ नहीं आता था कि हम अपने घर के फैसले किस तरह से लें, किस तरह से हम अपने पैसों को सेव रखें या हम किस तरह से लोन लें। तो क्योंकि ये सारे फैसले हमारे घर के पुरुष ही लिया करते थे। जब यहाँ पर माउंट वैली संस्था आई उसके बाद हम इस संस्था से जुड़े और ग्रुप में हमने यहाँ पर कुछ व्यवसाय के बारे में जानकारी ली, जिसमें कि मुझे मशरूम के बिज़नेस के बारे में ज़्यादा अच्छा लगा। मैं काफ़ी इच्छुक थी और मैंने ट्रेनिंग ली और मैंने 3 बार प्लांट लगाया, जिसमें मुझे सालाना इनकम मुझे इसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। और आज मैं मशरूम की खेती करके खुद का पैसा खुद जमा कर लेती हूँ और अपने घर के फैसले स्वयं लेती हूँ। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, जल जंगल ज़मीन और न जाने कितने और सारे। लेकिन संस्था का पहला उद्देश्य महिलाओं को साथ देना, महिलाओं को सुनना और महिलाओं को समझना, आज भी वो हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज भी हमारा 90% जो काम है वो वुमेन सेंट्रिक है, लेकिन हम समझते हैं कि जो समाज में बदलाव लाना है उसमें कहीं कहीं पुरुषों की भी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए हम उन्हें केवल समझा नहीं रहे, उन्हें इनेबलर बना रहे हैं। सोच कर देखिए, एक महिला जो कभी जंगल सिर्फ चारा लेने के लिए जाया करती थी, आज अपने गांव की इकोनॉमी चला रही है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? MVDA ने लोगों को मदद नहीं दी, उन्हें उनका हक दिलाया। उन्होंने सिस्टम्स के बाहर रहने वालों को सिस्टम्स बनाना सिखाया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर IAC लिखिए, which is I am capable। MVDA की टीम आपसे खुद कनेक्ट करेगी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। देखा आपने कैसे इन्होंने एक प्रॉब्लम देखी तो उसे सॉल्व किया, रिस्क और चैलेंजेस फेस किए, लेकिन ये सब दूसरों के लिए किया, बिल्कुल एक ट्रू हीरो की तरह। ये फिल्म यही खत्म होती है, पर हो सकता है ये आपकी हीरोइक स्टोरी की शुरुआत हो। See you next week with another heroic story and more action. क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।